बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है और बड़ी केयरफुल बात करने वाली कहानी भी है, क्योंकि वो मलिक रियाज़ जो कहा करते थे कि मैं फ़ाइलों को पहिए लगा देता हूँ, और वो मलिक रियाज़ जिनको ये एक अबहाम था कि पाकिस्तान में सब अब हर एक चीज़ पैसों से हो सकती है, उन मलिक रियाज़ साहब को इस दफ़ा नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और वो मलिक रियाज़ जिनके लिए अभी चंद दिन पहले एक कैंपेन भी चली ट्वीट मीडिया के ऊपर, कई लोगों ने कहा भी कि कोई ना कोई पस पर्दा डील हो गई है और मलिक रियाज़ साहब जो है वो वापस आ रहे हैं और वो कराची में ठहरेंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद आएंगे। मामला तय पा गए हैं, उसमें कुछ शोधा के प्लॉट्स की बात की गई, कुछ दीगर चीज़ें की गई, लेकिन मेरा उस वक्त भी ये अंदाज़ा था, मेरा आज भी ये अंदाज़ा, और मैं आगे भी चल के यही समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और जो इस वक्त उस फ़ौज की कमान है, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, सिपा सालार, हाफिज़ किरान, उनका जो अंदाज़ है वो बड़ा अलग है। उनका जो तर्ज़ अमल है, उनका जो गुफ्तार है और उनका जो किरदार है, यानी ज़ाहिरन और एक्शन दोनों सेम हैं। जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। उन्होंने जो इस सिस्टम के अंदर आप ये कह लें कि जो करप्ट लोगों के लिए जो स्पेस है वो उन्होंने ख़त्म की हुई है। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम रखा हुआ है। ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जो अगर आप देखा जाए तो पिछले चंद जो सालों में ये वो आर्मी चीफ़ है जिनकी कमांड में आपने अभी देखा कि इंडिया के साथ ये जो कुछ हुआ पिछले दिनों, और फिर इन्हीं आर्मी चीफ़ की कमांड में पाकिस्तान कहाँ बहरान में था और वहाँ से निकल के आज आलमी सतह पे एक उम्मीद बन के उभर रहा है, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया के लिए। तो ये एक डिफरेंट आदमी है। गो के हमारा ज़ाहिर है इस तरह का कभी भी आर्मी चीफ साहब से ना तो वास्ता है, ना तो राब्ता है, ना कभी किसी जगह कोई ऐसा हुआ। बहुत पहले ये पिछली जब PDM की गवर्नमेंट थी और जब ये माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस एक इस्लामाबाद में होनी थी, तो उसमें बहुत सारे सहाफ़ी आए हुए थे, जिनमें हामिद मीर भी थे, वसीम बदामी भी थे, जावेद चौधरी भी थे, उसमें मैं भी था। तो लेकिन उसमें भी कोई चीफ़ के साथ इंटरेक्शन नहीं था। चीफ़ आए, उन्होंने अपनी ज़ाहिर माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस से बात की और वो चले गए। तो मतलब हमारा कभी अनफॉर्चुनेटली वास्ता तो नहीं है, लेकिन जो लोग आर्मी चीफ़ को जानते हैं वो कहते हैं कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं, उससे नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो लोग कहते हैं। तो बहरहाल मलिक रियाज़ के केस में भी हमने ये देखा कि वो मलिक रियाज़ जो कहते थे कि मैं पहिए लगाता हूँ, तो उन मलिक रियाज़ को डील नहीं मिली और डील भी नहीं मिली। जो कहा जा रहा था कि जी आ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन वो सारे जो फ़लसफ़े थे वो गलत साबित हुए। और ये जो रिटायर्ड कर्नल साहब बैरिया में से जब गिरफ़्तार हुए तो इसने भी एक डिबेट जनरेट की है। कई लोग हैं जो इसके ऊपर अपना अपना तबसरा कर रहे हैं और कुछ ट्वीट्स भी हुए हैं इस पूरे मामले को लेके। उनका भी हल्का सा लेकिन बहुत मोहतात उनके ऊपर तजिया करूँगा। एक अकाउंट जो ट्विटर के ऊपर मारखोर के नाम से है, जो मैं इसको वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन उमूमन वो इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड ख़बरें कहीं ना कहीं वहाँ से वो पल्स लाइन ट्वीट की सूरत में आती रहती है और कभी कभी हमारे ख़िलाफ़ भी आती है। तो लेकिन बहरहाल हमें उन चीज़ों को मैं पर्सनल कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी किसी जगह पॉलिसी में कन्फ्रंटेशन आता है तो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसे हम भी खैर पॉजिटिव लेते हैं। तो मारखोर का एक अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब से 13 घंटे कबल एक ट्वीट आया जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं चाहूँगा कि आप को दिखाया जाए, और एक और ट्वीट का भी मैं जिक्र करूँगा, लेकिन ये बड़ी क्योंकि केयरफुली मैंने कहा कि स्टोरी है, मोहतात बात करूँगा और जितना मैं समझता हूँ कि अपने डोमेन में रहते हुए आपको बता सकता हूँ उतनी बात आपको बताऊँगा। तो मारखोर ने एक ट्वीट किया कि चाहे जनरल हो, कर्नल हो या मेजर, हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड, कोई भी कानून से बालातर नहीं। अब ये इशारा है ज़ाहिर है कि मलिक रियाज़ साहब के मामले को लेके मुख्तलिफ आपको पता है कि एजाज़ सैयद साहब ने एक स्टोरी की थी और एजाज़ सैयद साहब ने उसमें
हवाला दिया था एक इदारे के अहम एक जो सरबराह थे उनका भी, कि वो शायद कहीं ना कहीं मलिक रियाज साहब के रिलीफ वाले मामले में उन्होंने कहीं ना कहीं एक दो लोगों के नाम लिए थे। आप आज़ाद सैयद का वो वीलॉग देख लेंगे आज से चंद दिन कबल, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किन की बात कर रहे थे। मैं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो इदारा जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे वो इदारा बहरहाल ISI नहीं था, ISI के अलावा कोई इदारा था जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। और फिर वो शायद कुछ सिविल लोगों की भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी ये लोग हैं जो शायद कोई ऐसा नहीं कि कोई इल्ज़ाम उन पर लगा रहे थे, लेकिन जो शायद ये समझते हैं कि जी ठीक है मलिक रियाज एक टाइकून है, आ जाता है तो ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। उनके पास अपनी ज़ाहिर कोई ना कोई लॉजिक हुई होगी। तो आज़ाद सैयद की स्टोरी ये थी कि जी वो आ जाएंगे और ये सारा मामला हो जाएगा, और भी लोगों ने फिर उसको फॉलोअप स्टोरी की। तो मारखोर का जो आज ट्वीट है कि चाहे कोई जर्नल हो, जो मैं इसको समझाऊँ, लेकिन मारखोर ख़ुद ज़्यादा बेहतर वजाहत करना चाहे तो कर सकता है। मैं ये ट्विटर पे भी अपना व्लॉग डालूँगा, तो मारखोर को टैग भी करूँगा। अगर वो कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक है, हमारी भी तस्दीक हो जाएगी। जो वो कहते हैं कि कोई जर्नल हो, कर्नल हो या मेजर हो, हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, कोई भी कानून से बालातर नहीं। तो यानी शायद कहना ये चाहते हैं कि मलिक रियाज की केस में अगर तो कोई जर्नल है, अगर कोई रिटायर्ड या हाजिर सर्विस कर्नल हैं, या कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड मेजर हैं, और अगर उन्होंने कोई कोशिश की है किसी भी हवाले से कानून से अबव कोई रास्ता बनाने की, तो वो मारखोर को एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल पहले मैं कह चुका हूँ कि जनरल आसिम मुनीर एक डिफरेंट आदमी है। एक उनका अपना एक पैरामीटर्स हैं, और उस पैरामीटर से नीचे वो नहीं आएंगे, और वो हर हाल में अपनी जो डिग्निटी है उनका जो अपना एक आप कह लें कि अवाम के दिलों में भी, और सफारती सतह पे भी, और कौमी सतह पे भी, और इवन विद इन मिलिट्री भी, उनका जो एक ग्राफ है, उनकी जो एक एहतराम है, जो उनके लिए एक इज़्ज़त है, जो दिलों के अंदर एक उनके लिए एक मकाम है, वो उसको हर हाल में बरकरार रखे हुए हैं, और उससे कभी वो नीचे नहीं आएंगे। चाहे उसके लिए उन्हें कन्विंस करने के लिए जो इशारे मिल रहे हैं कि अगर कोई अपना भी है, कोई विद इन सिस्टम भी है, तो भी वो उसको भी शायद इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उनका अपना एक म्यार है और वो उससे नीचे नहीं आएंगे। और मलिक रियाज की केस में भी हमने ये देखा कि अगर मलिक रियाज ने किसी भी ज़रिए से पहिया लगाने की कोशिश की तो वो पहिया नहीं लगा। अब दूसरा हम आते हैं कि ज़ाहिर है आपको पता है कि जब कोई पॉजिटिव आदमी पाकिस्तान में फ़ौज के इदारे में या सिविल सेक्टर में कोई इकदाम करता है, तो मुल्क दुश्मनों की पहले चीखें निकल जाती हैं, और वो उस आदमी को हिट करते हैं जिससे उन्हें तकलीफ़ होती है, जिसको वो या जो उन्हें खटकता है, या जिसको वो चाहते हैं कि किसी भी तरह खुडे लाइन लगाया जाए, या जिससे उन्हें डर है। तो मैं पहले भी आपको एक आध दफ़ा बताया और आज दोबारा, लेकिन पहले ये ट्वीट हम पढ़ते हैं। आदिल राजा का जो एक भगोड़ा है, आपको पता है इस वक्त वो एक केस में भी बरतानिया में जलील हो रहा है, और जो उसने इल्ज़ामात ISI पे लगाए थे वो सारे के सारे इल्ज़ामात वो साबित नहीं कर सका। और चाहे वो अर्शद शरीफ का केस है, चाहे वो कोई और चीज़ है, वहाँ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने आदिल राजा को, और राशिद नसीर साहब के वकीला ने आदिल राजा को अदालत के आगे बेनकाब कर दिया बुरी तरह। और जो वहाँ का जज है उसने भी आदिल राजा की ऐसी की तैसी फेर दी। तो उस आदिल राजा का भी एक ट्वीट है जो इसने किया है। ये इस ट्वीट के ऊपर जो तारीख़ है वो 8/7/2025 आ रही है। तो इट मीन्स के ये इसका पुराना ट्वीट है आई थिंक। बहरहाल इसका आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो तारीख़ है वो 28 है, 28 जुलाई है। तो ये इसके जो ट्वीट है वो 8 तारीख़ का है, लेकिन मैं इसको भी आज की स्टोरी के साथ थोड़ा सा रेलिवेंट करूँगा। इसमें इसने कहा कि मलिक रियाज और आसिम मुनीर के दरमियान अभी तक कोई डील नहीं हुई, अफवाहें दुरुस्त नहीं हैं। DGC डटी हैरी कोशिशें कर रहा है कि कोई सौदा हो जाए, जिसके पीछे बैरिया टाउन की जानिब से कुछ मुबैना तरगीबात का वादा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ ISI के सेक्टर कमांडर के माली मामलात पर भी बात चल रही है। लगता है सबको पैसा
कमाने का शदीद शौक़ चढ़ा हुआ है। मैं जैसे आपको कहा कि मैं ना तो जनरल आसिम मुनीर ज़ाहिर फील्ड मार्शल हैं, सारी दुनिया जानती है, तो उसी तरह हम भी जानते हैं, हमें भी पता है कि वो मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, और वही हम गाए बगाए कहीं ना कहीं जहाँ हमें समझ आती है हम जिक्र करते हैं। इसी तरह जो जनरल फैसल नसीर हैं उनके बारे में भी ज़ाहिर लोगों से ही सुना है, लोगों से ही जाना है, और लोग ही उनके बारे में बात करते हैं, और उसी से ज़ाहिर हमारा भी एक ओपिनियन बनता है। तो जो ये जो जनरल फैसल टारगेट हैं या निशाना हैं, ये पहले भी थे, इमरान खान ने भी इनको टारगेट किया, आदिल राजा भी इनको टारगेट कर रहा है, और भी जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें वो इनको टारगेट कर रही हैं। वजह क्या है? एक तो ये कि ये जो जनरल फैसल नसीर हैं ये जनरल आसिम मुनीर के लिए इतने लॉयल हैं, जो लोग जनरल साहब को जानते हैं, जिनका इनसे कभी वास्ता पड़ा होगा माजी में, या जो अभी इनसे कभी किसी ने मुलाकात की होगी, वो चाहे कोई किसी भी सेक्टर का बंदा है, वो ये बताते हैं कि ये इतना मतलब मुल्क के साथ तो ऑफ कोर्स एक लॉयल्टी उनकी है ही है, और उसके लिए उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो आपसे और मुझसे किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज अगर पाकिस्तान इस ट्रैक पे है तो विजन फील्ड मार्शल का है, डायरेक्शंस फील्ड मार्शल की हैं, लेकिन जनरल फैसल नसीर का उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में एक तारीखी और कलीदी किरदार है। वो चाहे डॉलर की उड़ान का मामला हो, वो चाहे कोई और मामला हो, इंतशार को रोकने का मामला हो, वो किसी भी एंगल से लें, वो तो हैं अपनी जगह चीज़ें। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर के साथ जनरल फैसल नसीर की वफ़ादारी है, ये कांटे की तरह चुभती है उन तमाम लोगों को जो जनरल आसिम मुनीर को कमज़ोर देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं, जो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उनका जो निशाना है वो जनरल फैसल नसीर भी है। वो इसलिए कि उन्हें पता है कि फैसल नसीर एक सीसा पलाई दीवार है, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ भी, और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की माज़ाराई करने वालों के ख़िलाफ़ भी। तो इसलिए ये आदिल राजा हो गया, या इस किस्म के जो और भगोड़े या मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो लोग हैं, या ये जो लॉबी है, वो PTI के अंदर भी उसके लोग हैं, दूसरे भी हैं, तो इनका निशाना फैसल नसीर इसलिए भी हैं कि किसी भी तरह ये इनको टारगेट करें, इनकी ज़ात को टारगेट करें, और कोई ऐसा ये बनाए माहौल जिससे किसी तरह भी जनरल फैसल नसीर खुडे लाइन लग जाए। इनका बेसिकली टारगेट ये है। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये जो बातें चल भी रही थी कि कोई मलिक रियाज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता भी है, तो वो इदारा ISI नहीं था। ज़ाहिर बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा ये काम है कि हम खबरों पर नज़र रखते हैं। वो इदारा कौन सा था या वो फ़र्द कौन था, ये जुरिस्डिक्शन से मेरी थोड़ा सा बाहर का काम है, मैं उस तरफ नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो ISI था ही नहीं, तो इट मीन्स कि वो ना DG ISI थे, ना वो DGC थे, ना वो कोई ISI का सेक्टर कमांडर था। तो ये डेलिब्रेटली एक एफर्ट हो रही है कि DGC के नाम को थोड़ा सा मलाइन करके किसी तरह, क्योंकि ये निशाना तो जनरल आसिम मुनीर है, निशाना पाकिस्तान है, निशाना कौमी सलामती है, उसके अंदर इनका जो बहाना है वो ये चाहते हैं कि किसी तरह जनरल फैसल नसीर के नाम को ख़राब करके अपना रास्ता हमवार किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है फ़ौज का अपने तरीक़ाकार है, वो हमारा काम नहीं है। फ़ौज क्रॉस चेक भी करती है, फ़ौज को पता होता है कि कहाँ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन एक परसेप्शन की हद तक ये जो कोशिशें हो रही हैं, तो बिंगा मीडिया ओपिनियन मेकर मेरा भी अपना काम है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर रखूँ। लेकिन आखिर में ये ज़रूर आपको कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर ना उसको ख़रीदा जा सकता है, ना उसको डराया जा सकता है, ना उसको झुकाया जा सकता है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की इज़्ज़त हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल के आगे लेके जा रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी साजिशें उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिशें हो रही हैं या उनके लॉयल साथियों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, सारी नाकाम होंगी, क्योंकि कौम जनरल आसिम मुनीर के साथ है, फील्ड मार्शल के साथ है। तो बहरहाल ये मलिक रियाज फैक्टर पहिए लगाने वाली कहानी ये नहीं चलेगी, जनरल आसिम मुनीर के दौर में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और इससे पहले भी माजी में भी जो बाखबर ज़राए वो बताते हैं कि जब जनरल राइल शरीफ का दौर था तब भी बड़ा ज़ोर लगाया मलिक रियाज ने कि मेरी मुलाकात हो जाए, मुलाकात नहीं हुई। और भी दौर अदवार में वो ये करते रहे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का अपना एक लेवल है, अपना एक ऑनर है, और जनरल आसिम मुनीर उस अहमियत को, उस डिग्निटी को बरकरार रखते हुए अपने जो
नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।